नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं हूं आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। तो आज फिर लाया हूं। जो अपोनेंट है रोमानिया के हैं और नाम है इनका स्टेफन डेन। अंक 25 से 81। तो लाइव मैच है, 6 सेकंड बचे हैं। पहले मुझे मूव चलना पड़ेगा, तो मैंने E2 से पॉन उठाकर E4 पोजीशन रख दिया है। ओपोनेंट ने भी अपना मूव चल दिया है। तो अब कौन सा मूव चलूँ, एक काम करूँगा, सबसे पहले बिशप बाहर निकालूंगा। बिशप C4 पोजीशन रखा है और देखना है इनका मूव। ये भी अपना बिशप बाहर निकाल के लाए हैं। तो क्या मुझे अपना नाइट बाहर निकालना चाहिए या क्वीन, ये सोचना है। मैं एक काम कर सकता हूँ और सबसे पहले D2 वाले पॉन को D3 पोजीशन में चलूँगा। उसके बाद देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया। तो क्या ये मुझे चेक देने वाले हैं? नहीं, ये चेक आउट मैट करने वाले हैं, क्योंकि इन्होंने क्वीन F6 पोजीशन पे चल रखा है। तो सबसे पहले नाइट उठाकर मैं F3 पोजीशन पे चलूँगा। तो हाल फिलहाल में मुझे लॉस क्या है ये देखना है। तो लॉस तो कोई अभी हाल फिलहाल में ऐसा है नहीं, लेकिन एक काम कर सकता हूँ और अपना नाइट उठाकर मैं D2 पोजीशन और इसके बाद D3 पोजीशन रख सकता हूँ। सबसे सही मूव मुझे यही लग रहा है। देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनका ब्लैक बिशप मैं मार सकता हूँ। तो ब्लैक बिशप इन्होंने बचा लिया है। तो अब कौन सा मूव चलूँ। तो अपने बिशप को D2 पोजीशन पे रखूँगा। उसके बाद देखना है इनका मूव। बढ़िया। तो ये बिशप का इंटरचेंज करना चाहते हैं हाल फिलहाल में। मैं तो इनको मारूंगा नहीं, एक काम करूँगा और क्वीन उठाकर E2 पोजीशन पे रख लूँगा और इनके मूव का इंतजार। तो क्या ये अपने बिशप से मेरे C4 वाले बिशप को मारना चाहते हैं? ये गिव एंड टेक का गेम मुझे कभी समझ में नहीं आता। तो अब एक काम कर सकता हूँ और वो काम ये है कि अपने बिशप को मैं C3 पोजीशन पर रख लिया और देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया। तो इन्होंने मेरे बिशप को मार दिया है। तो सबसे पहले इसको अपने पॉन से मारूंगा, उसके बाद देखना है इनका मूव। तो क्या मुझे कैसलिंग करनी चाहिए, ये मुझे सोचना है। तो सबसे पहले कैसलिंग कर लेनी चाहिए, उसके बाद सोचना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो कैसलिंग मैंने कर ली है। बढ़िया। तो अब कौन सा मूव चलूँ ये सोचना है। तो सबसे पहले किंग B1 पोजीशन पर रख लेना है। चेक की सारी पॉसिबिलिटी अवॉइड कर देनी है, उसके बाद ही सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। मैच बढ़िया है। तो इन्होंने कैसलिंग तो बढ़िया की है, तो इनको ट्रैप कैसे कर सकते हैं ये सोचना है। तो अब कौन सा मूव चले जिससे कि इनको ट्रैप कर सकें। तो सबसे पहले नाइट हटाना है, बहुत ही ज़रूरी मूव। और अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो आप सोच रहे होंगे नाइट मैंने D2 पोजीशन में क्यों लिया है। ये बिशप से मेरा F2 वाला पॉन मार सकते हैं। तो अगर इन्होंने मारा तो इनका बिशप मैं मार दूंगा, ये बात पक्की है। तो क्वीन बाहर निकालना बहुत ही ज़रूरी था। बढ़िया मूव। नाइट से नाइट मारना चाहते हैं तो सबसे पहले रूक उठाकर F2 पोजीशन पर रखूंगा और देखना है इनका मूव, ये कौन सा मूव चलेंगे। तो सबसे पहले कौन सा मूव चलूँ। तो इसको मैं अपने नाइट से ही मारूंगा और नाइट से मैंने B3 वाला इनका नाइट मार दिया है। तो मैच शानदार है और सोच समझ के ही मूव चलना पड़ेगा। तो अपना नाइट बाहर निकाल के लाएँ तो ये नाइट या तो F4 पोजीशन पर रख सकते हैं या फिर G4। तो दोनों में से किसी भी जगह नहीं रख पाएंगे, क्योंकि मैंने अपना G2
टू वाला पॉन G3 पोजीशन में रख दिया है। और मैं शायद एक गलती कर रहा हूँ, और वो गलती ये है कि मुझे इनको ट्रैप करना चाहिए। तो मैं A2 वाला पॉन सबसे पहले A4 पोजीशन में रखूँगा, ट्रैप करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। बढ़िया, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि इन पर अटैक राइट साइड में करना चाहिए, जिससे कि इनका ध्यान हटे। देखिए, ध्यान हटाना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखना है अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो क्या ये मेरे नहीं मारा इन्होंने, अब कौन सा मूव मैं चलूँ। तो इन्होंने मेरे पॉन को नहीं मारा है। तो सबसे पहले तो एक काम करूँगा और F2 वाले पॉन को F4 पोजीशन पर चलूँगा और इनके मूव का इंतज़ार। बढ़िया, तो इन्हें अपना क्वीन बचाना पड़ेगा या नहीं, ये सोचना है। तो क्वीन बचना पड़ेगा, उसके बाद ही कोई आगे मूव चलूँगा। क्या कहीं से चेक दे पाएंगे? नहीं, क्वीन मैंने इस पोजीशन पे ले लिया है, और अब देखेंगे ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया मैच, इन्हें अपना नाइट बचाना पड़ेगा, और नाइट किस तरीके से बचाएंगे ये देखना है। बढ़िया, तो क्या मैं इनका नहीं, उस पॉन को मारना रिस्की है। एक काम कर सकता हूँ, सबसे पहले तो नहीं 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 नहीं, इनका नाइट यहाँ से हटाना है। कैसे? तो अगर अपने क्वीन से इनका ये पॉन मार देता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे। इन्हें अपना नाइट बचाना पड़ेगा सबसे पहले। कौन सा मूव चलो, ये सोचना है। तो क्या कहीं मुझे लॉस है? तो सबसे पहले इन्हें क्वीन बचना पड़ेगा, वरना क्वीन मार दूंगा, उसके बाद देखना है कि कौन सा मूव चलूँ। तो मैच शानदार चल रहा है। बढ़िया मूव। तो अब कौन सा मूव चलूँ? अगर इनका क्वीन मार देता हूँ तो मुझे कोई फ़ायदा होगा नहीं, तो क्वीन बचाना बहुत ही ज़रूरी है। तो क्वीन में F3 पोजीशन पर लेकर आ सकता हूँ, और देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो सोच समझ कर ही मूव चलना पड़ेगा। मैच शानदार है। कौन सा मूव चलूँ? तो क्वीन इस पोजीशन पर ले लेना है और इनके मूव का इंतज़ार कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो नाइट सबसे पहले बाहर निकालना चाहिए मुझे। यस, तो नाइट बाहर निकालूंगा, उसके बाद सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। तो क्या ये अपने क्वीन से मेरा बढ़िया मूव इन्होंने चल दिया है। तो अब कौन सा मूव चलूँ? इस पॉन को एक कदम आगे चलना है, देखना है इनका मूव, ये कौन सा मूव चलेंगे। ट्रैप करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है नाइट। नाइट का एक्शन चाहते हैं ये, जो कि हाल फिलहाल में मैं नहीं चाहता।
तो नाइट वापस इस पोजीशन में लेके मैं आ जाऊंगा। उसके बाद सोचना है कि कौन सा मूव चलो। तो सबसे पहले कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो कौन सा मूव चलूँ। इस पॉन को मार सकते हैं, देखना है इनका मूव, ये कौन सा मूव चलेंगे। इनको कैसे ट्रैप कर सकते हैं ये सोचना बहुत ही ज़रूरी है। थोड़ा सा नेटवर्क का इशू आ रहा है। इन्होंने अपना नाइट बाहर चला है, तो अब रूक इस पोजीशन में रख देना है और इनके मूव का इंतजार। क्या ये अपने रूक से मेरा रूक मारेंगे। तो क्या मैं गलती कर रहा हूँ। मुझे तो लग रहा है मैं गलती कर रहा हूँ। कोई बात नहीं, देखना है इनका मूव। या ये अपने नाइट से मेरा ई तो कौन सा मूव चलूँ ये सोचना है। तो एक बढ़िया मूव समझ में आ रहा है, क्वीन बचाना बहुत ही ज़रूरी है। तो क्वीन से मैं इनका H6 वाला पॉन मार सकता हूँ और देखना है इनका मूव, क्योंकि अगर इन्होंने नाइट हटाया तो मैं इनका दोनों रुक मार दूंगा। अब ये कौन से मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। मैच शानदार है। तो अगर इन्होंने मेरा G1 वाला रूप मारा तो मैं कौन सा मूव चलूँ। तो बढ़िया मूव है। ये मेरा G1 वाला रूप नहीं मार पाएंगे। 12 मिनट हो चुके हैं। तो एक काम करूँगा, अपने G1 वाले रूप को उठाकर मैं G7 पोजीशन पर रखूँगा, क्योंकि अगर इनको ट्रैप करना है तो मूव तो आगे चलना ही पड़ेगा। अभी कौन से मूव चलेंगे डिपेंड करेगा इनके मूव पर। तो मैंने अपना क्वीन H6 पोजीशन पर रख लिया है। बहुत बढ़िया, इन्होंने एक गलती कर दी है। सबसे पहले तो मैं इनका ये रूक मार दूंगा, ये कुछ कर नहीं पाएंगे। और ये मेरा रूक मारेंगे तो उसके बाद मैं इनके इस रूक को मार दूंगा और देखना है अब ये कौन से मूव चलेंगे। तो इनका एक रूक और एक नाइट मारा गया है। तो जो इन्होंने मिस्टेक की उसके अकॉर्डिंग ही सब कुछ हुआ है। तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। एक काम करूंगा, अपने बिशप को वापस इंटरलॉक पोजीशन पर नहीं, कौन सा मूव चलूं। अगर इनको एक चेक दे दें तो नहीं 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 नहीं। तो कौन सा मूव चलूं। अपना देखिए, मेरा C4 वाला पॉन मार सकते हैं और उसको तो मार ही देंगे। तो सेफ्टी कैसे करूं। C4 वाला पॉन बचाना बहुत ज़रूरी है। तो रूक इस पोजीशन पर रख लेना है, देखना है ये कौन से मूव चलेंगे। जैसे कि मैंने आपसे कहा C4 वाला पॉन ये मार सकते हैं, उन्होंने मार दिया है। तो अब देखना है कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि मैं इनको एक चेक देने वाला हूं। तो शानदार मैच।
तो रूक इस पोजीशन पर रख लिया है क्योंकि इनको एक चेक तो मैं दूंगा ही दूंगा। बढ़िया मैच चल रहा है और देखना है इनका मूव। लेकिन मैं गलती कर गया, देखिए बहुत बड़ी मिस्टेक कर गया मैं, बहुत ही बड़ी मिस्टेक कर चुका हूँ मैं, क्योंकि मुझे जहाँ से चेक देना चाहिए था मैंने वहाँ से इनको चेक नहीं दिया है। बहुत बड़ी मिस्टेक कर गया। देखिए वही मैं आपको बोल रहा हूँ, मैंने मिस्टेक कर दिया है, क्योंकि मैं अपने क्वीन को H2 पोजीशन से चेक दे सकता था, जो कि मैंने नहीं दिया। तो रूक बचाना बहुत ही ज़रूरी है। रूक मैं वापस G7 पोजीशन पर लेके आ गया हूँ, क्योंकि मैं अपने क्वीन को H3 पोजीशन से इनको एक चेक दे सकता था। बहुत बड़ी मिस्टेक करी मैंने, बहुत ही बड़ी मिस्टेक। तो इनकी डायरेक्ट चेकमेट हो सकती थी, और इन्होंने गलती कर दी, क्योंकि अब इनको मैं चेक दूंगा और कोई ऑप्शन नहीं है। बढ़िया मैच, तो इनकी डायरेक्ट चेकमेट हो गई दोस्तों। देखिए यही वो मिस्टेक थी जो मैंने कर दी थी, और इस बार मैं करने के मूड में नहीं था। एक चेक दे दिया, इनके पास कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये अपना क्वीन E6 पोजीशन पर रख सकते हैं या फिर अपना रूक D7 पोजीशन पर, लेकिन दोनों ही कंडीशन में चेकमेट हो जाएगी। तो ये मूव मैंने मिस कर दिया था, मैंने आपको बोला भी था कि मैंने गलती कर दी और अपना क्वीन H3 पोजीशन पर नहीं रखा। तो ये लाइव मैच है दोस्तों। लाइव मैच का जब चेस प्रेशर रहता है तो ऐसी गलतियाँ तो हो ही जाती हैं। तो ये अपने आप ट्रैप हो गए हैं, अब इनके हाथ में कुछ है नहीं। तो बढ़िया मैच और डायरेक्ट चेकमेट, कोई ऑप्शन नहीं। तो देखिए मैं लोगों को चेस खेलना सिखाता हूँ। अगर आप चेस सीखना चाहते हैं तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं, और मैं आपको फ्री में चेस खेलना सिखा दूँगा, इस बात की पक्की गारंटी है। तो कोई ऑप्शन नहीं है इनके पास, डायरेक्ट चेकमेट है, बचने का चांस ही नहीं। तो ये मूव मैं मिस कर गया था। देखिए मैंने आपको पहले ही बोला कि मिस्टेक हो गया है। तो अच्छा इन्होंने खेलने की कोशिश की, रोमानिया के प्लेयर थे, लेकिन गलती कर गए। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव स्ट्रेटजी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।